आप कहते हो वो टेररिस्ट है, आप कहते हो वो मुसलमानों का दुश्मन है। अगर वो दुश्मन होता, दुनिया बेवकूफों से पीस का अवार्ड दे रहे हैं, और उसके लिए बड़ा सॉलिड किस्म का नॉमिनेट है ये मोदी साहब ना। और मेरी दुआएं मोदी साहब आपको ही वो अवार्ड मिलना है। बिल्ली थैले से बाहर पाकिस्तान ने अपने एटमी प्रोग्राम और मिसाइल प्रोग्राम को महदूद करने या मुकम्मल खत्म करने का इशारा दे दिया। जी हां, मुझे अंदाजा है कि ये आपको एक बॉम्बशेल स्टोरी की तरह हिट करेगा। इस पर जाहिर है बेशुमार चीजें ऐसी होंगी, आप पूछेंगे कि ये कैसे होगा, ये किस तरह हो सकता है। ना 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 ना, आप और मैं, हमारे सोचने की बात क्या है कि क्या ये शाखसाना हाल ही में होने वाली फील्ड मार्शल और सदर ट्रंप की जो मुलाकात है उसका शाखसाना निकल रहा है, ये सामने आ एकदम से सदर ट्रंप इंडिया से निकल के पाकिस्तान के करीब आ गए। तो उसकी असल वजह यही है कि सदर ट्रंप तमाम मैन्युफैक्चरिंग और चीजें आखिरकार चाइना से इंडिया लेके जाना चाहते हैं। पूरी दुनिया का अमन का अवार्ड मिलेगा मोदी साहब को, जिसे हम लोग टेररिस्ट भी कहते हैं, जिसे हम लोग जालिम भी कहते हैं। मुनीर है, लेकिन शहबाज शरीफ का अभी कल एक बयान आया है कि भारत के इन इविल डिजाइन्स को काउंटर करने के लिए हमें भी डैम बनाना पड़ेगा। अब आपको देखना है कि जब भारत ने बंद कर दिया है कि आपका क्या पलटवार होगा, आप भी कोई जवाब देंगे कि नहीं देंगे। अगर उनमें कोई चीज अच्छाई है, चाहे काफिर है, लेकिन अगर उसमें कोई अच्छाई है, नॉन मुस्लिम कह सकते हैं, मतलब काफिर को चले हम उसे नॉन मुस्लिम कह लें, हम इस तरह कह लेते हैं, चले नॉन मुस्लिम है, और अगर उसमें कोई अच्छाई है तो यार हमें उसकी अच्छाई को अच्छाई कहना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, अब यहाँ पर डिस्कस ये किया जा रहा है कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान जो है ना अपने न्यूक्लियर हथियारों का सौदा करने जा रहा है। अब मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आती कि क्या सही मायनों में पाकिस्तानियों को पता है कि उनके न्यूक्लियर हथियारों की सिचुएशन क्या है। क्योंकि मैंने कुछ समय पहले एक आर्टिकल पढ़ा था और उसमें मैंने देखा था कि पाकिस्तान ने न्यूक्लियर तो बना लिया, लेकिन इसकी सारी फंक्शनलिटी या फिर कहे कि उसका सारा जो मेंटेनेंस है ना वो यूएस करता है। क्योंकि यूएस को पता है कि यहाँ पर जिहादी लोग रहते हैं, पता नहीं कौन कहाँ पर सत्ता में आ गया तो ये ना हो जाए कि बस बटन दबा दे। और उनको तो वही होता है जिहादियों को कि भाई यहाँ पर तो हम सिर्फ ऐसे ही आए हैं, 72 हुए तो हमें ऊपर मिलने वाली है। तो इसलिए कहा जाता है कि कुछ बिलियंस हर सालाना, कुछ बिलियंस जो पैसे है वो अमेरिका इन्वेस्ट करता है मेंटेनेंस के लिए पाकिस्तान के अंदर। तो अब ये अगर ये पाकिस्तानी मीडिया में डिस्कस हो रहा है कि भाई न्यूक्लियर हथियारों का कुछ सौदा हो सकता है, तो उसका मतलब ये भी हो सकता है कि सौदा कब का हो चुका है। जैसे वो नूर खान एयरबेस पर जो हमने हिट किया था और वहाँ पर ये कहा था कि भाई न्यूक्लियर यहाँ पर जो है वो लीक हो गया था। अब क्या पता ये सारा का सारा जो कंट्रोल हो यूएस के हाथ में पहले ही आ चुका हो। पर होता है ना कि भाई पाकिस्तानियों को तो कुछ पता नहीं होता, इंडिया के अंदर भी कुछ होता है, कई सारी चीज़ें नहीं पता होती जनता को, लेकिन इंडिया के अंदर उतनी बड़ी इन्फॉर्मेशन छुपाई नहीं जाती जितनी पाकिस्तान के अंदर सारी की सारी इन्फॉर्मेशन छुपाई जाती है बाय गवर्नमेंट और बाय पाकिस्तानी आर्मी। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, सुपर थैंक्स के जरिए हमें मदद करना ना भूले। बिल्ली थैले से बाहर पाकिस्तान ने अपने एटमी प्रोग्राम और मिसाइल प्रोग्राम को महदूद करने या मुकम्मल खत्म करने का इशारा दे दिया। जी हां, मुझे अंदाजा है कि ये आपको एक बॉम्बशेल स्टोरी की तरह हिट करेगा। बहुत बड़ी मेगा न्यूज है। ये फील्ड मार्शल और सदर ट्रंप की होने वाली हालिया मुलाकात का शाखसाना है या रजीम चेंज के वक्त से लेकर अब तक इस सब की प्लानिंग हो रही है। ये मैं नहीं कह रहा, ना ही कोई जराए कह रहे हैं, ना कोई छुपी हुई खबर है, बल्कि पाकिस्तान के फॉर्म 47 के वजीर दिफा ने टेलीविजन पर इसका इशारा दिया है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं ख्वाजा आसिफ, जो पाकिस्तान के फॉर्म 47 के वजीर दिफा हैं और अक्सर पाकिस्तान के लिए हजीमत का बायस बनते हैं। उन्होंने एक बयान दिया है जिस बयान में उन्होंने टेलीविजन पर वाजे कर दिया कि अमेरिका को तशवीश रहती है कि पाकिस्तान के मिसाइल की रेंज इतनी ना हो कि इसराइल इसके हदफ में आए। पाकिस्तान का मिसाइल प्रोग्राम भारत की हद तक है, हमें अपने मिसाइल की रेंज इस हद तक चाहिए कि हम भारत को निशाना बना सकें। अमेरिका अगर कश्मीर का मसला हल करवा दे तो हमारी दिफा की जरूरियात कम हो जाएंगी या खत्म हो जाएंगी। मतलब कि हमें इन मिसाइलों की फिर सिरे से जरूरत ही नहीं होगी, और मिसाइल नहीं होंगे तो जो एटम बम है उससे हमने खाना तो पकाना नहीं। मतलब जब उसे कहीं लेकर जाने वाले मिसाइल ही नहीं होंगे तो फिर एटम बम भी आपने, जो एटमी प्रोग्राम है उसको भी आपने मुकम्मल तौर पर खत्म कर दिया। ये कोई और नहीं कह रहा, ये अब आपके डिफेंस मिनिस्टर जो फॉर्म 47 के हैं वो पाकिस्तान के नेशनल टेलीविजन पर बैठ के कह रहे हैं। आपको अभी भी अंदाजा नहीं हो रहा होगा कि ये कहा गया है, तो सुनिए। उनका मेन मकसद ये है कि रेंज जो है वो इजराइल उससे थ्रेटन ना हो, लेकिन हमारी तो जो है वो तो ईस्टर्न है ना, कि जो डेप्थ है इंडिया की वो सारी की सारी जो है हम कवर कर सकें। हमारा किसी इस खिते में या बियॉन्ड दिस खिता कोई अमेरिका के खिलाफ या किसी के खिलाफ हमारा नहीं है। कोई रेंज उस रेंज में है ही नहीं, हम चाहते हैं जो भी रियासत ले लें,
तो हम तो उसको रेंज लेते हैं। हमारा जो सारे का सारा जो है ना वो इंडिया सेंट्रिक जो है डिफेंस का सारा प्रोग्राम है। हिंदुस्तान के साथ हमारा एक झगड़ा है, कश्मीर का झगड़ा है, वो बैठ के हमारे साथ हल कर लें, बैनुल-अक़वामी बरादरी बैठ के हल करवा दे। उसके बाद जो है हमारी डिफेंस नीड्स जो हैं वो मेरा ख्याल है फिर कोई अगर उन पे क्वालिफिकेशन जो है अगर हम अपनी मर्जी के साथ वो लगाना चाहें। सुन लिया आपने। तो इससे अब चीजें वाजे हो रही हैं, लेकिन इसमें अब आप और मैं हमारे सोचने की बात क्या है कि क्या ये शाखसाना हाल ही में होने वाली फील्ड मार्शल और सदर ट्रंप की जो मुलाकात है उसका शाखसाना निकल रहा है, ये सामने आ रहा है, या ये सब कुछ रजीम चेंज से लेके अब तक प्लान किया जा रहा है? मेरे ख्याल में इसमें सीड इसका जो है वो तो बो दिया गया था, बीज इसका रजीम चेंज के बाद से, क्योंकि खित्ते के अंदर अब जो कुछ हो रहा है वो ओवरनाइट तो हुआ नहीं, जाहिर है उसकी एक लंबी प्लानिंग थी और उसके लिए इमरान खान साहब को बर वक्त जो है हटाना जरूरी था और वही किया गया। और अब कंक्लूजन हो रहा है, एक तरफ पाकिस्तान को माशी एतबार पर दिवालिया किया जा रहा है, दूसरी तरफ सियासी और इखलाकी और कानूनी और अदालती साइड के ऊपर भी दिवालिया किया जा रहा है, और जो जमहूरी तौर पर है वो तो पहले ही दिवालिया कर दिया गया है। तो अब आखिरी जो चीज रह गई थी वो जाहिर है हमारा डिफेंस था, और अब जो आपके फॉर्म 47 के डिफेंस मिनिस्टर हैं वो कह रहे हैं कि अगर अमेरिका बहादुर हमारे मसाइल अगर इंडिया से ठीक करवा दे, मतलब कश्मीर पर बातचीत करवा दे, तो हमें मसाइलों की जरूरत ही नहीं है, फिर मुकम्मल तौर पर हम इन्हें खत्म करने को तैयार हैं। लफ्ज उन्होंने एग्जैक्ट नहीं कहे, जो कहे वो आपने सुन लिए, लेकिन उनका मतलब यही है। इस पर जाहिर है बेशुमार चीजें ऐसी होंगी, आप पूछेंगे कि ये कैसे होगा, ये किस तरह हो सकता है? ना 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 ना, ये तो आप, क्योंकि साइंटिफिकली आपको हर चीज प्रूव नहीं की जा सकती। जैसे आपने कहा था कि आफ्ताब साहब जंग के बादल तो दूर दूर तक नजर नहीं आते, तो जंग कैसे हो जाएगी? और वो भी उन दो ममालिक में जो न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स हैं, ये कैसे हो सकता है? लेकिन फिर चश्मे फलक ने देखा, आपने भी देखा कि वो सारा सिलसिला रूनुमा हुआ। इसी तरह अब जो कुछ मैं बताऊंगा इसको टीजर के तौर पे लीजिएगा, एक सिलसिला जो अया होता चला जाता है, एक पेंडोरास बॉक्स है जो खुलता चला जाता है। उससे पहले हल्की हल्की जो चिड़चिड़ाहट होती है, आवाज आती है पुराना बक्सा खुलने की, उसको हम यहां पर बतौर टीजर इस्तेमाल करेंगे। या यूं समझिए कि एक हॉरर सीन शुरू होते ही दरवाजा खुलने की आवाज जिस तरह सुकूत को बर्बाद करती है और व्यूअर उछल कर अपनी सीट पे आन बैठता है, बिल्कुल वही काम टीजर्स करते हैं। तो इसे आप फिलहाल टीजर समझ के इस्तेमाल कीजिएगा, इसकी डिटेल्स में मत जाइएगा। एक एक करके धीरे धीरे रफ्ता रफ्ता आपको पता चलता जाएगा, उकदे खुद ब खुद खुलते चले जाएंगे और बहुत सारी चीजें हैं जो क्लैरिटी से आ रही होंगी। फिलहाल क्लियर करना मकसद भी नहीं है, कर भी दिया तो आपको समझ भी नहीं आएगी। आप यकीन कीजिए बहुत सी बातें हैं जिनकी मुझे खुद समझ नहीं आती, लेकिन यह सिलसिला इसी तरह चलता है। दुनिया के अंदर बड़े बड़े गोरख धंधे हैं, इसी का नाम दुनिया है, ऐसी चलती है। इससे पहले कि मैं उस फहरिस्त की तरफ जाऊं कि क्या क्या वाकयात रूनुमा हो सकते हैं, क्या क्या तगय्युरात रूनुमा हो सकती हैं, एक चीज पल्ले बांध लीजिए कि यह जंग कोई आम जंग नहीं है, यह है तो सिर्फ दो मुल्कों के बीच। अब जरा एक लम्हे के लिए सोच लीजिए कि हम इंडिया के साथ कश्मीर के मसले पर हल क्या चाहते हैं। हम ये नहीं चाहते कि श्रीनगर हमें मिले। जो मौजूदा इनके हालात हैं इसमें ये यही कहेंगे कि जो कश्मीर आपके पास है वो आपके पास, जो हमारे पास है वो हमारे पास। सोचिए अगर सदर ट्रंप पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम और मिसाइल प्रोग्राम को गिव अप करने के आप ये कहिए कि वादे के बाद इंडिया से ऐसा कोई ऐलान करवा भी देते हैं, एज्यूम कर रहे हैं हम कि इंडिया ऐसा ऐलान कर भी देता है, और जब आपके पास एटमी प्रोग्राम और मिसाइल प्रोग्राम नहीं रह जाएगा, क्योंकि इंडिया तो ये नहीं कह रहा कि उसका एटमी प्रोग्राम और मिसाइल प्रोग्राम आपके लिए है, वो तो कहेंगे उन्होंने खित्ते में अपने आप का अपना दिफा करना है, उनका जो प्रोग्राम है मिसाइल प्रोग्राम और एटमी प्रोग्राम वो उन्हें चाइना के खिलाफ भी चाहिए अपने आप की हिफाजत करने के लिए। और अमेरिका भी जरूर चाहेगा कि इंडिया की जो दिफाई पावर है, जो उनकी दिफाई ताकत है, वो चाइना के हमपल्ला हो। कि ये जो नया नया प्यार जागा है सदर ट्रंप को पाकिस्तान का, और वो अक्सर इंडिया के खिलाफ ऐसी स्टेटमेंट्स देते हैं जिससे आपको भी कई दफा हैरानी होती होगी कि ये क्या हुआ है। एकदम से सदर ट्रंप इंडिया से निकल के पाकिस्तान के करीब आ गए, तो उसकी असल वजह यही है कि सदर ट्रंप तमाम मैन्युफैक्चरिंग और चीजें आखिरकार चाइना से इंडिया लेके जाना चाहते हैं, क्या दे रहे हैं। जिस दिन उनकी बहुत अच्छी डील इंडिया के साथ होगी, क्योंकि ये डील कोई 1 साल 2 साल 5 साल की नहीं है, ये लॉन्ग टर्म डील उनको इफेक्ट करेगी। जैसे मैंने आपको कहा कि आने वाले वक्त में वो एप्पल का आईफोन हो या दूसरी तमाम चीजें हो, अभी तो वो कह रहे हैं मैं वहां नहीं बनने दूंगा, लेकिन वो चाइना की बजाय कोशिश तो उनकी है कि अमेरिका में चीजें बने, लेकिन उन्हें भी पता है कि अमेरिका में लेबर की कॉस्ट इतनी है, क्योंकि वो खुद मजदूर की कॉस्ट इतनी है, क्योंकि वो खुद एक बिजनेसमैन है, उन्हें सब अदराक है कि यहां पर मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो सकेगी। दोस्तों, पाकिस्तान के एक पुराने चीफ जस्टिस जिनका नाम साकिब निसार भी लेजेंड है यार, एकदम लेजेंड है साकिब निसार।
साकिब निसार ने बोला कि मुझे डैम बनाना है क्योंकि पाकिस्तान में बिजली की समस्या बहुत ज्यादा है। तो साकिब निसार ने गरीब पाकिस्तानियों से किसी से $5 लिए, किसी से $10 लिए, ओवरसीज पाकिस्तानियों से किसी से $5, किसी से $10, और बहुत सारे लोगों से पैसे लेके जब वो करोड़ों रुपए हो गए तो साकिब निसार ने जहाज पकड़ा और अमेरिका चले गए। ये बहुत बड़ा स्कैम था पाकिस्तान के इतिहास में, लेकिन पाकिस्तानी अपना इतिहास अक्सर भूल जाते हैं। हिस्टोरिकल स्कैम, गरीब आवाम को डायरेक्टली लूटा। इनडायरेक्टली तो कई बार पाकिस्तान के हुक्मरानों ने लूटा है, लेकिन डायरेक्टली वो भी देश के चीफ जस्टिस ने उनको लूटा, और लूटने के बाद करोड़ों रुपए लेकर वो गायब हो गया। जब बाद में उससे पूछा कि साहब ये पैसा कहां गया, तो उन्होंने बोला नहीं, वो पैसा ज्यादा था नहीं, वो मीडिया में एडवर्टाइजिंग में और प्रिंट एड्स में और टेलीविजन एड में वो पैसा खर्च हो गया, अब तो वो पैसा नहीं है। अब आप मुझसे पूछेंगे कि मेजर साहब अचानक साकिब निसार की हिचकियां आपको क्यों आ रही हैं? ऐसा हुआ क्या है कि इस आदमी की इतनी याद आ रही है आपको? दोस्तों, यही अब खुजली हुई है शहबाज शरीफ, प्रधानमंत्री पाकिस्तान शहबाज शरीफ को खुजली हुई है कि भारत ने इंडस वाटर ट्रीटी एब्रोगेट कर दी है, और उन्होंने बोल दिया है कि इसको हम लिटरली इन द सेंस कि अबेयंस में डाल दिया है। अब कोई कुछ भी बोले, कोई भी विदेशी एजेंसी कुछ बोले, भारत कहता है नहीं, जो पानी रुक गया है वो पानी रुक गया है, उसकी स्टोरी खत्म हो गई है, अब तुम सर के बल खड़े हो जाओ, कुछ नहीं होने वाला। तो इससे क्या है दोस्तों कि बड़ी पाकिस्तान में हलचल है। तो पहले पाकिस्तानियों ने यह बोला कि साहब युद्ध हो जाएगा, पाकिस्तानियों ने बोला कि युद्ध हो जाएगा। शहबाज शरीफ खुद कहने लगे कि हमारी रेड लाइन है, रेड लाइन यानी कि लक्ष्मण रेखा, अगर आपने इसको पार करा फिर आप देखना क्या होगा। बिलावल भुट्टो के बयान तो आपको पता ही है, आपको याद ही होंगे, जिसमें बिलावल भुट्टो कह रहे हैं कि अगर इंडस नदी में पानी नहीं बहेगा तो इसमें खून बहेगा। उनका दूसरा बयान कुछ ही दिन पहले आया कि साहब अगर भारत ने हमें हमारे हक का पानी नहीं दिया तो हम 6 की 6 नदियां भारत से ले लेंगे। ख्वाजा आसिफ का बयान आया कि हम छोड़ेंगे नहीं भारत को, अब तो युद्ध होगा भारत के साथ। ये सारे बयान आ गए, लेकिन अचानक लेटेस्ट बयान, इन सबका बॉस जो है शहबाज शरीफ, मतलब पॉलिटिशियंस में तो सब बॉस शहबाज शरीफ ही है। शहबाज शरीफ का बॉस सो कॉल्ड फील्ड मार्शल आसिम मुनीर है, लेकिन शहबाज शरीफ का अभी कल एक बयान आया है कि भारत के इन इविल डिजाइन्स को काउंटर करने के लिए हमें भी डैम बनाना पड़ेगा। दोस्तों, नेशनल इमरजेंसीज ऑपरेशन सेंटर जो कि इस्लामाबाद में है, वहां पे उन्होंने बोला कि टेक अर्जेंट स्टेप्स टू एनहांस द कंट्रीज वाटर स्टोरेज कैपेसिटी इन रिस्पॉन्स टू इंडियाज एक्शंस। फिर शहबाज शरीफ ने बोला कि कंडेम इंडियाज इविल डिजाइन, asserting that India had no authority to suspend the Indus Water Treaty। अब इनको, मुझे एक बात समझ में नहीं आती, इंडिया की कोई अथॉरिटी नहीं है। अरे बात अथॉरिटी की है ही नहीं इधर। यही मैं पाकिस्तानियों को बार बार समझा रहा हूं, जब मैं टेलीविजन पे जाता हूं एक ही बात बोलता हूं आपको, इसमें अथॉरिटी, डज नॉट हैव द अथॉरिटी, हैज द अथॉरिटी, ये वाला चैप्टर है ही नहीं, बंद कर दिया भारत ने। अब आपको देखना है कि जब भारत ने बंद कर दिया है कि आपका क्या पलटवार होगा, आप भी कोई जवाब देंगे कि नहीं देंगे।